हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, सोमवार का दिन है और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। रात को फीवर भी हो गया था, तो मैं थोड़ा सा देर से भी उठी थी। मैं उठ गई थी जल्दी, फिर लेट गई थी, इस तरह से हो रहा था। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बेटू को तो स्कूल भेजना नहीं था और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली थी क्योंकि मुझे ना चक्कर से आ रहे थे बहुत ज़्यादा। पूरी रात तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी अच्छे से। और बेटू तो सो रही थी, लेकिन उसको बारिश के चक्कर में, बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी और पहले आंधी आई थी, फिर 4 बजे से कुछ ऐसी शुरू हो गई थी बारिश, 4:30-5 बजे से, और 7:30 बजे तक बंद नहीं हुई थी। बहुत तेज़ बारिश हुई थी। यहाँ पे बेटू उठ कर आ गई थी, तो ये खुश हो रही थी कि मम्मा बारिश हो रही है तो आज हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो फिर मैंने इससे बोल दिया कि हाँ, आज स्कूल नहीं जाना है, छुट्टी हो जाएगी। बहुत सिर में दर्द, गले में दर्द है बेटा। यहाँ पर फ्रेंड बहुत ज़्यादा हे माय यूट्यूब फैमिली, बहुत रात से 4 बजे से बारिश हो रही है लगातार, और अभी टाइम 7 बजने वाले हैं। हाँ, 7 बज चुके हैं। आज बेटू को भी स्कूल नहीं भेजा है, बस तो आई थी इसकी, लेकिन बारिश के चक्कर में कोई भी बच्चा नहीं गया, तो इसको भी नहीं भेजा। अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, गले में भी इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है और ये सिर में दर्द हो रहा है बहुत, और बहुत ठंड लग रही है। रात तो फीवर भी हो गया था, तो इसी चक्कर में हस्बैंड ने भी छुट्टी कर ली है। हाँ, पानी आया है, ताकि मुझे बहुत परेशानी हुई, पूरे शरीर में ही दर्द हो रहा है। रात तो दवाई खा के सोई थी। अब पहले थोड़ी सी चाय पीऊँगी, वैसे चाय अभी मैंने कम कर रखी है, थोड़ी सी पीऊँगी। अदरक डाल के बनाई है मैंने ये वाली चाय, जिससे थोड़ा सा ना गले में आराम मिले। बहुत परेशानी हो रही है, अभी मैं बोल रही हूँ ना, इससे भी मुझे परेशानी हो रही है, बोलने से भी। क्या हुआ? आप नहीं पीना अदरक वाली चाय, तो आपको देना ही नहीं, आप तो दूध पियोगे ना। ठीक है फ्रेंड, बने रहना आप लोग ब्लॉग में। तो फ्रेंड, आज सोमवार है, सोमवार को मैं व्रत रखती हूँ। तो व्रत में मैं पूजा बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं मंदिर नहीं जाती हूँ, घर पर ही जो हमारी शिवलिंग है उन्हीं की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर ली थी। आज बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने साफ़ सफाई करी, क्योंकि कोई भी व्रत का दिन हो, पूजा पाठ का दिन हो, तो इतनी तो साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि रात भर की जो भी पॉजिटिविटी होती है ना, और तो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है। और उतना ही जितना आप आलस करेंगे ना, उतना ही शरीर आपको मतलब अजीब सा लगेगा। आप जैसे फ्रेश फ्रेश फील करेंगे ना, उतनी ही जो आपको बीमारी होगी ना, वो भी दूर भागती है। और यहाँ पर इसको फिर मैं झाड़ू पोछा लगा के मैं नहा ली थी। फिर बेटू ने बोला मम्मा ब्रेड सेक दो, और यहाँ मैंने आलू काट के रख दिए, पकौड़ी बनेगी आज, और धनिया मिर्च भी काट दिया है। और ये बेसन निकाला है अलग, जिसका मैं बनाऊंगी बेसन के लड्डू, क्योंकि कल है बड़ा मंगलवार, तो उसमें भोग लगाने के लिए। तो यहाँ पर मैं ब्रेड सेक रही थी इसके, क्योंकि फिर मैंने पूजा करी, क्योंकि ये परेशान होती रहती, फिर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है पूजा करने में। फिर यहाँ बेसन भी मैंने घोल दिया। फिर मम्मी हस्बैंड बोले कि हमें मतलब पकौड़ी सेक दो, क्योंकि उनको ना सिलेंडर वगैरह लेने जाना था, और मधुर भी आ गया था। तो फिर मैंने मम्मी से बोला कि आप सेक दो, मैं पूजा कर ले रही हूँ, और ये तैयारी तो मैंने करके दे दी थी। फिर मम्मी ने सेक दी थी और भोग लगा दिया था। सबसे पहले गैया मैया की निकाल दी, फिर भोग लगा दिया। तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाया और दहलीज पूजन किया, और सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। घर में जो मंदिर में जो भगवान जी हैं, उनका स्नान हस्बैंड ने करा दिया था। अगर उन्होंने नहीं कराया होता तब तो मैं कराती। तो इसीलिए मैंने, और कुछ तो यहाँ पर जो हमारी शिवलिंग है ना, वो हमने शमी वृक्ष के नीचे रख रखी हैं। तो अगर कोई शमी वृक्ष हो या बेलपत्र का वृक्ष हो, तो वहाँ पर शिवलिंग को रखना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वरना आप घर के मंदिर में भी रख सकते हैं।
ठीक है। और शिवलिंग की जो जलहरी होती है उसको उत्तर की तरफ को करके रखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना के अभिषेक करते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना तो मिट्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, मिट्टी में कोई भी कंकड़ पत्थर इस तरह से नहीं होना चाहिए। और शिवलिंग बनाने के बाद में अक्षत उसके ऊपर जरूर रख देनी चाहिए, पार्थिव शिवलिंग को खाली नहीं छोड़ते हैं हम। तो जो शिवलिंग होती है उनका 3 बार अभिषेक करना होता है, जल से, दूध से, फिर जल से, ठीक है। पंचामृत से भी आप कर सकते हैं, गंधोदक स्नान भी करा सकते हैं, चंदन से भी करा सकते हैं, इस तरह से करने। फिर वस्त्र रूपी मैंने कलावा पहना दिए गणेश भगवान को, भोले बाबा को, गौरा मैया को और भोले बाबा को, ठीक है। आप चाहें तो जनेऊ भी पहना सकते हैं। फिर यहाँ पे चंदन से तिलक किया और तुलसी मैया की भी पूजा मैं साथ के साथ करती जा रही हूँ और अपने भोले बाबा की भी तिलक किया और गौरा मैया को सिंदूर लगाया, ठीक है। और भोले बाबा और सालिग्राम भगवान को रोली नहीं लगाते हैं और सालिग्राम भगवान पे अक्षत नहीं चढ़ाते हैं और भोले बाबा पे तुलसी नहीं चढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूजा कर ली और तुलसी मैया की भी चढ़ा सकते हैं, फ्रेंड साथ साथ में करती जा रही हूँ। और त्रिपुंड वगैरह बना दिया है, पुष्प चढ़ा दिए हैं और भोले बाबा के लिए आपको भांग, धतूरा, बेलपत्र जो भी चीज़ मिल जाए वो चढ़ा सकते हैं। कुछ ना मिले तो समी पत्र जैसे मेरे पास रहते हैं वो चढ़ा दें। और जो चीज़ भोले बाबा पे सोमवार वाले दिन चढ़ाई जाती है वो उस दिन तोड़ी नहीं जाती, आप एक दिन पहले ही तोड़ लें, ठीक है। जैसे समी पत्र हो गए तो मैं एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लेती हूँ, उस दिन नहीं तोड़ते हैं, ठीक। तो इस तरह से मैंने साधारण, बहुत सिंपल साधारण तरीके से पूजा करती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से भी कहती हूँ और मैं भी जब जो भी पूजा पाठ में करती हूँ ना उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, बिल्कुल साधारण तरीके से, क्योंकि भगवान जो है ना वो हमारा मन, सरल मन देखते हैं, ना कि ये सारी चीज़ें। आप अपना मन पवित्र रखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें अच्छे से करिए। पूजा पाठ में तो थोड़ी कमी रह भी जाती तब भी भगवान को कोई भी परेशानी नहीं है। और उसके बाद में फ्रेंड एक कमेंट आया था मेरे पास में कि 16 सोमवार का व्रत कब करें, 17वें सोमवार को या 16वें। तो फ्रेंड जैसे कोई भी व्रत जिसका आप संकल्प लेते हैं, ठीक है, 16 सोमवार हो गए या वैभव लक्ष्मी का व्रत हो गया 16 दिन का या 11 दिन का, तो आपको जैसे 16 सोमवार हो गए तो पूरे 16 सोमवार आप व्रत रखें, ठीक है। 16वें सोमवार को कुछ लोग उद्यापन कर देते हैं, लेकिन उद्यापन में जब आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोज कराते हैं घर पे बुलाकर, ठीक है, या फिर कन्याओं को भोजन कराते हैं घर पे बुलाकर, आप उद्यापन की पूर्ण विधि करते हैं, तो आप उस प्रसाद को नहीं खा सकते। सोमवार का दिन है इसीलिए, क्योंकि आपने जो भी भोजन बनाया है, क्योंकि आपका व्रत होगा इसीलिए आप नहीं खाएंगे। तो आपको 17वें दिन, आप 17वें सोमवार के लिए करें, उस दिन आप सुबह जल्दी स्नान आदि करें, पूजा पाठ करें, भोजन बनाएं, जो भी जैसी विधि होती है उद्यापन की उस विधि के हिसाब से, ठीक है। फिर आप किसी मान को बुलाते हैं या ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाते हैं, ठीक है, या फिर जैसे आप कुंवारी कन्या हैं तो कन्याओं को भोजन कराते हैं, किसी भी तरह से तो उनको भोजन कराएं, फिर वो प्रसादी आप पाएँ, ठीक है। भोजन के बाद में जो आपने भोग वगैरह लगाया तो इससे क्या है, आपका व्रत पूर्ण होगा, आपने वो प्रसाद भी ग्रहण किया। तो इस तरह से आपको, मेरे हिसाब से तो 16 सोमवार वाला व्रत 17वें सोमवार को 11 करिए, तो इस तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड, और एक कमेंट और आया था चढ़ी हुई तुलसी का क्या करें। तो चढ़ी हुई तुलसी को इधर उधर नहीं डालते हैं, वो आपको स्वयं ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो तुलसी हमारे शरीर के लिए भी बहुत अच्छी होती है और फिर जो हमारे प्रभु पे चढ़ी हुई है उसके तो फिर लाभ ही अलग है। आप अपने घर के बच्चों को भी दे सकते हैं और आप स्वयं खाएं, घर में जितने भी लोग हैं एक भोग प्रसाद बन जाता है ये, तो उस तरह से आप ग्रहण करें, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फिर घर के मंदिर में भी पूजा कर ली थी भोले बाबा की। और आज हमारे बेला के पौधे पे बेला के फूल आए थे, तो हमने अपने श्री जी के मतलब बालों में लगा दिए गजरा बना के। गजरा तो ज़्यादा फूलों का बनता तो एक फूल लगा दिया है, और इसकी जो सुगंध है ना वो बहुत ही ज़्यादा भीमी भीमी सुगंध आती रहती है पूरे दिन मंदिर में ना बेला की। और आपके घर में भी इधर उधर कहीं पर भी वृक्ष होगा तो आपको पता होगी,
पूरे घर में महक होती है इसकी फूल की, बहुत अच्छा फूल होता है ये। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड यहाँ पे पूजा पाठ सब हो चुका है, मैंने पूजा कर ली और यहाँ पर ये अब नाश्ता कर रही है। सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया लेकिन इसका नाश्ता अब हो रहा है। मुझसे बोल रही थी मम्मा मैं आपके साथ खाऊंगी लेकिन मेरा व्रत है, तो मैंने फिर इससे कहा कि तुम खा लो। मम्मी ने पकौड़ी सेक दी थी, मैं और कामों में लग गई थी क्योंकि हस्बैंड को जाना था मंदिर नहीं सॉरी, किसी काम से सिलेंडर लेने जाना था। हाँ सिलेंडर लेने जाना था, तो वो कह रहे थे फिर लेट हो जाएंगे, तो इस चक्कर में वो चले गए। अब बनेगा खाना, मतलब अभी नहीं, 12-1 बजे के आसपास खाया जाएगा क्योंकि अभी तो 9:30 हो रहे हैं। फिर पकौड़ी खाई है तो जल्दी से भूख नहीं लगेगी। अब मैं पहले चाय बना कर पीऊँगी, मेरे गले में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है मुझे, और थोड़ी चाय पी लूँगी ना। मम्मी कह रही है चिप्स वगैरह नहीं, कुछ भी खाने का मन नहीं है तबीयत की वजह से। और देखिए हवा कैसे, कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। सुबह तो बहुत बारिश भी हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहना।